हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डिफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डॉम के अंदर हम लोग कैसे HTML एलिमेंट्स का क्लोन करते हैं, यानी कि HTML एलिमेंट्स को कैसे हम लोग कॉपी करते हैं एंड कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं एलिमेंट्स को। एंड एक चीज और देखेंगे कि अपने अकॉर्डिंग हम कोई HTML एलिमेंट कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एंड थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग HTML जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कैसे एट्रीब्यूट ऐड, रिमूव एंड चेक करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा dom6.html नाम से, क्योंकि ये मेरा 6th वीडियो होने जा रहा है इस डॉम सीरीज पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉयलर प्लेट डाल देते हैं एंड इसके बॉडी के अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग डालूंगा जिसमें हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे करूंगा क्या, एक HTML एलिमेंट बनाता हूँ यूएल एंड इसकी मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे लिस्ट। एंड इसके अंदर मैं कुछ एल बना लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्स्ट एंड एक और बना लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ अपने शॉर्टकट कीज के जरिए। तो यहाँ पर हमारा जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो चुका है एंड थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ जूम एंड यहाँ पर जो इसका डेवलपर टूल्स है उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा मैं इसको भी जूम करता हूँ जिससे ये हम लोगों को क्लियर दिखे। तो यहाँ पर मेरी लिस्ट आ चुकी है एंड अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर समझेंगे क्या। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कैसे हम लोग क्लोन करते हैं किसी HTML एलिमेंट को। तो उसको क्लोन करने के लिए मुझे इसको यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अब बेसिकली यहाँ पर मुझे आईडी देना था, मैंने शायद यहाँ पे क्लास कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आईडी में इसको चेंज कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इस यूएल को गेट करूंगा अपने जावा स्क्रिप्ट में। तो डॉम मुझे एक फंक्शन देता है जिसके जरिए हम लोग आईडी का यूज करके किसी HTML एलिमेंट को गेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में लगाता हूँ एंड इसके अंदर मैं इस लिस्ट को पास करूंगा जो हम लोगों ने इस यूएल में दिया है। एंड यहाँ पर ये जो डेटा गेट होगा इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ यूएल। तो यहाँ पर एक यूएल हम लोगों ने बनाया। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं तो यहाँ पे हम लोगों को एक यूएल मिला जिसकी आईडी लिस्ट है। तो यहाँ पे देखो इसकी आईडी लिस्ट है एंड यहाँ पर हम लोगों को मिला जो ये यूएल है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या, हम लोग समझने वाले हैं कि क्लोन हम लोग कैसे बनाते हैं। क्लोन हम लोगों को इस एलिमेंट का बनाना है। अगर मुझे इस एलिमेंट का क्लोन बनाना है तो मुझे यूएल लिखना पड़ेगा एंड इसके बाद एक फंक्शन होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं क्लोन बनाने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्लोन नोड। ये एक फंक्शन होता है, हम लोगों को क्लोन बना के देता है इस एलिमेंट को। एंड ये फंक्शन जो आर्गुमेंट में लेता है वो होती है बुलियन वैल्यू। तो अगर हम लोग इसमें कुछ भी नहीं पास करते हैं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू इसमें होती है फॉल्स। तो यहां पर अभी हम लोग सिर्फ इस फॉल्स को लेकर इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कॉन्स्ट एंड यूएल क्लोन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक वेरिएबल बनाया मैंने यूएल क्लोन एंड इसका यूज किया यूएल डॉट क्लोन नोड का। एंड इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं पास किया है, यानी कि यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर अभी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूएल क्लोन को, तो यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले करता हूँ कमेंट जिससे ये वाला यूएल हम लोगों को वहां पे ना दिखे। तो यहाँ पे देखो मुझे ये एलिमेंट मिला। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे एक एलिमेंट मिला एंड दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। देखो तो यहाँ पर मैंने यूएल को प्रिंट किया, यानी कि इस यूएल को गेट किया इस HTML से। तो यहाँ पर इस यूएल को प्रिंट किया तो यहाँ पर देखो एक यूएल हम लोगों को मिल रहा है एंड इसका क्लोन हम लोगों ने बनाया इस यूएल का एंड उसको भी यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये हम लोगों को यूएल मिला।
अभी इसकी वैल्यू जो होती है फॉल्स बाय डिफॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख भी दूं तो आप लोग देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे वही बाय डिफॉल्ट जो यूएल था वो मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस यूएल का मैंने यूज किया तो मुझे यूएल ये मिला। इसको मैं ओपन करता हूं तो आप लोग देखो इसके अंदर दो एलआई हम लोगों को मिल रहे हैं, यानी कि मुझे ये वाला एलिमेंट प्रिंट होके मिला एंड इसके अंदर एक एलआई ये है एंड एक एलआई ए है, तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर हम लोगों को दो एलआई मिले, लेकिन इसके अंदर मुझे कोई एलआई नहीं मिल रहा है। मैं इसको ओपन भी करता हूं तो ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो फॉल्स वैल्यू होती है ये बाय डिफॉल्ट होती है, मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है, अगर इसके अंदर मैं फॉल्स वैल्यू देता हूं तो सिर्फ इस एलिमेंट को ये रिटर्न करता है, यानी कि सिर्फ यूएल को रिटर्न करेगा, इसके अंदर एलआई को ये नहीं एक्सेस करता है। तो यहां पर हम लोगों को सिर्फ लिस्ट मिल रहा है जो कि यूएल की आईडी है। लेकिन अगर मैं यहां पर इस ट्रू को कर देता हूं पास, तो अब लोग यहां पे देखो, मैं पहला एलिमेंट खोल पा रहा हूं जो कि ये यूएल है, एंड उसके बाद यहां पर दूसरा एलिमेंट भी मैं खोल पा रहा हूं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लोन बनाया है एंड यूएल क्लोन को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो यहाँ पर अब मैं इसको ओपन कर पा रहा हूं एंड इसके अंदर दोनों एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स वैल्यू देता हूँ या फिर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। तो यहाँ पर सिर्फ इस यूएल को ये गेट करेगा, यानी कि इस यूएल को ही सिर्फ क्लोन करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू दे देता हूं तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये चाइल्ड एलिमेंट्स को भी एक्सेस करता है एंड उसको भी कॉपी कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रू पास किया तो हम लोगों को ये एलिमेंट मिला। अब ये एलिमेंट यूएल क्लोन में मिला, अगर मुझे इसके बाद इस बॉडी में ऐड करना है तो कैसे हम लोग करते थे, सिंपल हम लोग समझ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड इसके अंदर हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है अपेंड चाइल्ड, एंड इसमें हम लोग इस यूएल क्लोन को पास कर देंगे। तो यहाँ पे देखना दूसरा एलिमेंट मेरा ऐड हो चुका है। एक मेरा फर्स्ट है जो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल ऐड किया है, एंड दूसरा जो आ रहा है वो मेरा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो हट जाएगा, एंड इसको मैं अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को कर देता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मुझे इस फर्स्ट को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर इसको मुझे गेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम लोग गेट करेंगे, इस यूएल के थ्रू, यानी कि इस यूएल से मैंने गेट किया ये पूरा का पूरा एलिमेंट, एंड इसके अंदर का एलिमेंट मुझे गेट करना है। तो कैसे हम लोग करते थे, यूएल लिखेंगे, डॉट लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मैं यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड यानी कि ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कट, एंड यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक एरर आ रही है, यूएल डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड इज नॉट अ फंक्शन। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो प्रॉपर्टी है, ना कि कोई मेथड है। तो यहाँ पर हम लोगों को पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं सिंपल यूएल डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे एलआई मिला, तो यहाँ पे देखो मुझे एलआई मिला एंड इसके अंदर जो डेटा है वो फर्स्ट है। तो मैंने इसके जरिए इस फर्स्ट एलआई को मैंने एक्सेस किया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड इस कंसोल डॉट लॉग को भी हटा देता हूं, एंड इस एलिमेंट को मैं किसी वेरिएबल में रख लेता हूं, लेट फर्स्ट एलआई। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर इस एलिमेंट को मैंने पास कर दिया जो कि ये फर्स्ट एलआई मेरा होगा। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो उसके लिए मुझे एक और एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक एलआई और बना लेता हूं, डॉक्यूमेंट। हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग एलिमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो यहां पर हम लोग इसमें एल आई पास करेंगे एंड एक और काम करेंगे, इसके अंदर मैं डेटा भी डाल लेता हूं। तो इनर एचटीएमएल या फिर इनर टेक्स्ट हम लिख के इसमें डेटा डाल सकते हैं। तो यहां पर मैंने एल आई लिखा एंड यहां पर मैं लिख देता हूं रिप्लेस एलिमेंट।
तो यहाँ पर मैंने एक li बना लिया है। अगर मुझे इस एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा यूएल एंड इसमें लिखूंगा रिप्लेस चाइल्ड। एंड इस रिप्लेस चाइल्ड में दो एलिमेंट लेता है। तो सबसे पहला जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, जो मुझे ऐड करना है। तो यहां पर मुझे इस li को ऐड करना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं li। एंड कहाँ पे ऐड करना है, यानी कि इस फर्स्ट li को मुझे रिप्लेस कर देना है एंड इस li को वहां पे पास करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट li को पास कर देता हूं। तो अब लोग देखो यहां पर रिप्लेस एलिमेंट आ रहा है। अगर मैं इसको अभी के लिए करता हूं कमेंट, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर फर्स्ट की जगह पे रिप्लेस एलिमेंट हम लोगों को मिल रहा है, जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस चाइल्ड को फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो, अब रिप्लेस चाइल्ड में दो आर्गुमेंट लेता है। पहला एलिमेंट जो ऐड करना है एंड दूसरा एलिमेंट जहां पर ऐड करना है। यानी कि जिस एलिमेंट को रिप्लेस करना है वो हम लोग सेकंड आर्गुमेंट देते हैं एंड जो एलिमेंट ऐड कराना है वो पहला आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे हम लोग एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर इस यूएल को मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, इससे मुझे कंसोल जो हमारा है वो पूरा क्लीन दिखे। तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट की बात करता हूँ कि कैसे हम लोग एट्रीब्यूट सेट करते हैं। अगर मुझे इस यूएल में एट्रीब्यूट सेट करना है तो मुझे यूएल लिखना होता है एंड उसके बाद हम लोग सेट एट्रीब्यूट एक फंक्शन यूज करते हैं एंड इसमें दो आर्गुमेंट लेता है। पहला कि क्या हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि कौन सा एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट ऐड करूंगा एंड कॉमा लगाने के बाद इस एट्रीब्यूट की वैल्यू मैं दूंगा। तो यहाँ पर मैं यूएल लिस्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊं एंड यहाँ पर देखो ये जो हमारा यूएल है इसके अंदर आईडी लिस्ट है जो हम लोग पहले दे चुके हैं एंड उसके बाद इसमें एक नया हमारा जो एट्रीब्यूट है वो ऐड हुआ है, जो कि यहाँ पर यूएल लिस्ट हम लोगों ने ऐड किया है। ये तो हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। लेकिन अगर मुझे इस एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट तो यहाँ पर जो नेम है वो हट जाएगा, तो सिर्फ लिस्ट हम लोगों को आईडी मिल रहा है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो यहाँ पर हम लोगों को नेम जो हमारा एट्रीब्यूट है वो मिलेगा। लेकिन अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो यूएल डॉट रिमूव एट्रीब्यूट एक फंक्शन हम लोग लगाते हैं एंड इसके अंदर मैं सिर्फ उस एलिमेंट को पास करूंगा जो मुझे रिमूव करना है। तो यहां पर बेसिकली वो एट्रीब्यूट है। तो मुझे अगर नेम एट्रीब्यूट को डिलीट करना है तो यहां पर मैं नेम पास करूंगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे सिर्फ यूएल में लिस्ट आईडी बची है एंड इसका जो एट्रीब्यूट नेम है वो हट चुका है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर यूएल लिस्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यूज करता हूं तो यहां से सिंपल मेरा नेम एट्रीब्यूट रिमूव हो जाएगा। एंड इसको मैं एक बार के लिए करता हूं कमेंट, तो यहाँ पर मुझे नेम एट्रीब्यूट मिलेगा। अब मुझे एक चीज और देखना, अगर अगर मुझे चेक करना है कि इस एलिमेंट में ये एट्रीब्यूट ऐड है या नहीं, यानी कि ये नेम एट्रीब्यूट या फिर कोई भी एट्रीब्यूट हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यूएल डॉट हैज एट्रीब्यूट। हैज एट्रीब्यूट में हम लोग एक वैल्यू देते हैं जो कि एट्रीब्यूट का नाम होता है। तो यहां पर मैं सिर्फ नेम को पास करता हूं जो कि मुझे चेक करना है। तो यहां पर देखो अगर मैं कंसोल पे देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर जो हैज एट्रीब्यूट है वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है जिसे हम लोगों को किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट चेक एट्रीब्यूट, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ चेक ऐड का एंड इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करने के बाद इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि इस यूएल हैज एट्रीब्यूट से जो रिटर्न होगा वो चेक एट्रीब्यूट में आया होगा एंड यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में इसको पास करने से मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ट्रू मिल रहा है, यानी कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है वो इस एलिमेंट में है, इसलिए हम लोगों को ये दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहां से तो यहाँ पे देखना मुझे ये फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेम एट्रीब्यूट इसको नहीं मिल रहा है, जो कि हम लोगों को ये फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि इसकी आईडी हम लोगों ने सेट की है यहाँ पे लिस्ट।
एंड यहाँ पर मैं क्लास को चेक करता हूँ, तो ये भी हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि इस एलिमेंट में कोई भी क्लास हम लोगों ने ऐड नहीं की है। तो इस तरीके से हम लोग इस एट्रीब्यूट को समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग सेट करते हैं, कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, एंड कैसे हम लोग चेक करते हैं कि ये एट्रीब्यूट इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन सबको कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो बेसिकली अभी क्या है, यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट हटा के उसमें ऐड कर रहे हैं, या फिर हम लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं। लेकिन मैं एक काम और यहाँ पे करता हूँ, मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स और बढ़ा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड, एंड यहाँ पर कर देता हूँ फोर्थ। तो यहाँ पर मेरे एल ऐड हुए, लेकिन मुझे अपने अनुसार किसी पोजीशन पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए भी डॉम में एक फंक्शनलिटी है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। मान लो मुझे इस एलिमेंट के अराउंड एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर इसके सबसे पहले क्या होगा, जो पोजीशन होती है वो होती है बिफोर। तो यहाँ पर मैं बिफोर बेगिन लिखता हूँ एंड इसको कर देता हूँ कमेंट। एंड उसके बाद इस एलिमेंट के अंदर एक हमारी पोजीशन होती है, जो होती है आफ्टर आफ्टर बेगिन। तो ये मेरी दूसरी पोजीशन होती है। एंड तीसरी पोजीशन जो होती है वो होती है बिफोर एंड। एंड इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट। एंड उसके बाद इस यूएल के बाद, यानी कि इस एलिमेंट के बाद जो हमारी पोजीशन आती है वो होती है आफ्टर एंड। तो यहां पर इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट। तो बेसिकली यहां पर चार पोजीशंस होती हैं इस एलिमेंट के अराउंड। यानी कि अगर मुझे इस जगह पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, या फिर इस जगह पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, या फिर यहां पर या यहां पर, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट बनाता हूं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एंड h1, यहाँ पे मैं h1 बनाऊंगा। एंड h1 किस तरीके से मैं बनाऊंगा वो देखो, यहाँ पर मैं एक एलिमेंट बनाऊंगा स्ट्रिंग में। अब जैसे देखो, मुझे इस h1 को ही वहां पे पास करना है, तो सिंपल मैं एक यहाँ पे h1 बनाऊंगा। एंड इसी के अंदर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, एंड यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड इसके अंदर क्या लिखूंगा, न्यू h1। तो यहाँ पर एक मैंने एलिमेंट बनाया, ये बेसिकली कोई एलिमेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई है। एंड इस वैल्यू को मैं इस HTML में ऐड करूंगा, जिससे ये रन होके मुझे यहाँ पर h1 के फॉर्म में मिलेगी। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले मुझे इस यूएल में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं यूएल को लिखूंगा, एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा, इंसर्ट एडजेसेंट HTML। एंड इसमें दो पैरामीटर लेता है। पहला आर्गुमेंट होता है कि किस पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, एंड दूसरी जो पोजीशन होती है वहां पे मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी होगी। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसको दिखाना है, तो मैं पहली पोजीशन यहाँ पे पास करूंगा। एंड दूसरा जो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है वो वहां पर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं। अभी मैंने एक h1 एलिमेंट बनाया है, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली एक एरर दिखा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मेरी जो बिफोर बिगिन की स्पेलिंग है वो गलत है। तो यहाँ पर मैं बिफोर बिगिन करता हूँ, तो आप लोग देखो इस यूएल के स्टार्टिंग में एक h1 ऐड हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड इस एलिमेंट्स में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक यूएल है, एंड उसके पहले ये h1 मेरा ऐड हुआ है। तो यहाँ पर ये यूएल है एंड उसके पहले ये ऐड हुआ है, जो यहाँ पे ये पोजीशन हम लोगों ने दी है बिफोर बेगिन की। एंड उसके बाद मुझे इसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे ये हम लोगों को पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो मेरा h1 है इस यूएल के अंदर ऐड हुआ है। उसको देखने के लिए मैं इस यूएल के ऊपर होवर करता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो इसको मैं ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ये यूएल स्टार्ट हो रहा है एंड इसके अंदर ये h1 मेरा है। तो यहाँ पर ये ऐड हुआ है। एंड इसी तरीके से मुझे यहाँ पर ऐड करना हो, तो इस पोजीशन को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। तो मेरा जो एलिमेंट है इस यूएल में सबसे लास्ट में ऐड होगा। एंड उसके बाद अगर मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो आफ्टर एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो इस यूएल के बाद ये h1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट लेता है। पहला कि किस पोजीशन पे ऐड करना है, एंड दूसरा कि कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग एलिमेंट को क्लोन करते हैं,
एंड कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे एट्रीब्यूट को हम लोग सेट, रिमूव एंड चेक करते हैं, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को मल्टीपल पोजीशंस पे ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।